शराब पिलाया जाता है पेट भर के, और जब वो नशे में हो जाता है तो फिर पत्थर से जो है वर्षा का जीजा उसके सर को इतने बार कुचलता है कि चेहरे को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका एक बच्चा है और जो महिला है वो भी प्रेग्नेंट है अभी। अपराधी है वर्षा का जो जीजा है, इसने पहले भी एक कांड। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग इसमें एक फैक्ट ये भी आया है, राजा बाबू खूंटे ये बहुत ही शातिर अपराधी है। पत्थर से, बोल्डर से उसके सर को कुचल कर, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसी वो घटना घटित हुई है बिलासपुर के हिर्री माइंस में। बिलासपुर के हिर्री माइंस में एक लाश मिलती है, वो भी नग्न हालत में। जब वहां पर काम करने वाले कर्मचारी उस लाश को देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या होगा। 17 जुलाई की ये पूरी कहानी है, जब एक शख्स की हत्या कर दी जाती है पत्थर से, बोल्डर से उसके सर को कुचल कर, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, ऐसी वो घटना घटित हुई है बिलासपुर के हिर्री माइंस में। और ये पूरी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे क्या करना चाहिए था, और जिसने जो काम किया है क्या वो सही था या फिर गलत। एक परिवार है जिसमें पति पत्नी है, और पत्नी की माता जी है और पत्नी के जीजा जी हैं। पति का नाम है साहिल पाटले, पत्नी का नाम है वर्षा। क्योंकि जो साहिल था वो आदतन शराबी था और हर बार की तरह मार पिटाई जो है अपनी पत्नी के साथ में करता था, शराब पीने के बाद तमाशा करता था। इनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे, और इस कुछ ही साल में जो है वर्षा का एक 6 महीने का बच्चा है, और इसके अलावा 2 महीने की वो प्रेग्नेंट है। उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करता था साहिल शराब पीने के बाद। इससे जो है परेशान होकर वर्षा ने ये प्लानिंग बनाई कि अपने माता जी के साथ मिलके, अपने जीजा जी के साथ मिलके जो है अपने पति को रास्ते से हटा देते हैं, ताकि जो मेरी परेशानी है, मेरी समस्या है, वो सब खत्म हो जाए जो इस आदमी की वजह से मुझे अपनी जिंदगी में मिल रही है। तो फिर तीनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग ऐसी बनाते हैं, क्योंकि आदतन शराबी तो साहिल है ही, प्लानिंग ऐसी बनाते हैं कि हिर्री माइंस में इसे ले जाया जाता है, शराब पिलाया जाता है पेट भर के, और जब वो नशे में हो जाता है तो फिर पत्थर से जो है वर्षा का जीजा उसके सर को इतने बार कुचलता है कि चेहरे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद उसके कपड़े कहाँ गए ये किसी को पता नहीं है। इसके अलावा जब वहां के कर्मचारी अगली सुबह को पहुंचे और वहां पर नग्न हालत में एक लाश को देखे, तो फिर तुरंत पुलिस को वहां पर बुलाते हैं। पुलिस कार्रवाई पे जुड़ जाती है, और उसके बाद जो है जांच की शुरुआत हो जाती है कि ये जो है वो साफ नजर आ रहा है कि ये एक मर्डर का मामला है। और जब पुलिस अपने पूछताछ पे लगती है तो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाले गए हैं, जिसके बाद ये पता चला है कि इसे मारने वाला, साहिल को मारने वाला कोई और नहीं, वर्षा जो उसकी धर्म पत्नी है, जिसका 6 महीने का एक बच्चा है और वो 2 महीने की गर्भवती है, वो और वर्षा की माता, और इसके अलावा वर्षा के जो जीजा हैं, वो तीनों की ये प्लानिंग थी। इसके अलावा आपको बताते हैं कि वर्षा ने अपने जीजा को 1 लाख रुपए में पूरी जो सुपारी है साहिल को मारने की वो दी गई थी, और 8,000 रुपए एडवांस दिए गए थे मारने के पहले। मारने के बाद बाकी का पेमेंट होना था। लेकिन किसे पता था कि पुलिस जो है वो तत्काल पता लगा लेगी कि ये घटना हुआ क्या है। पुलिस ने यह पता लगाया, आसपास की चीजों को ध्यान से देखा गया कि जो हिर्री माइंस में जो लाश पड़ी है उसके पास में क्या क्या है। इसके साथ ही जो बोल्डर जिस पत्थर से सर फोड़ा गया था उसे जब्त किया गया है। पास में पड़ी शराब की बोतल देख के जो है सबसे बड़ा शक उठा कि जो मामला है वो शराब भट्टी, शराब खरीदने से रिलेटेड है। इसी से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ेगी कि कहां जो है ये घटना की प्लानिंग हुई होगी। 15 जुलाई 2025 को जो है वर्षा के जीजा और उसके साथी मिलकर जाते हैं साहिल के साथ में शराब भट्टी, और वहां से शराब खरीद कर जो है हिर्री माइंस में शराब पीने के लिए आते हैं। जब ये पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस चेक कर रही थी तब ये पता चला कि 2 दिन पहले जो है ये शराब पी रहे थे, और ये घटना भी जो है वो 15-16 तारीख के बीच की है। उसके बाद ही ये लाश सामने आई थी।
तो पुलिस ने पूरी जानकारी निकाल ली है। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो है एसएसपी रजनीश जो पूरी डिटेल जानकारी है जो बिलासपुर के हैं उन्होंने पूरी विस्तार में बता रहे हैं कि घटनाक्रम हुआ क्या है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो अपराधी है वर्षा का जो जीजा है इसने पहले भी एक कांड करके रख चुका है जांजगीर चांपा जिले में 2020 में। वहां भी एक मर्डर किया था जिसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसने कबूल किया है कि वो कांड भी मैंने ही किया है। बिलासपुर पुलिस ने जो है वहां के एसपी जांजगीर चांपा के एसपी को पूरी जानकारी बता दी है। बहुत जल्द ही इसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा। लेकिन इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे कि किसकी गलती है? क्या वो साहिल की जो शराब पीकर अपनी बीवी को मारता पीटता था, या फिर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वर्षा ने अपने पति की ही सुपारी दे दी 1 लाख रुपए में और उसे मरवा दिया? हालांकि दोनों ही सही नहीं है। यहां पर इसका निर्णय जो है जिन्हें करना है वो कर ही रहे हैं। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइएगा, जब ऐसे कांड ऐसे मर्डर के केस सामने निकल कर आते हैं तो इसे देखने के बाद आप क्या कहते हैं ये भी लिख के बताइएगा कमेंट में। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। ये भी बिलासपुर मर्डर केस में एक बड़ा मामला है जो निकल कर सामने आया था। आगे वीडियो में देखिएगा बिलासपुर के एसएसपी क्या कह रहे हैं पूरे घटनाक्रम को विस्तार में बताते हुए। पता चला था चकरभाटा थाना क्षेत्र में हिरी माइंस है, वहाँ पर दिनांक 17 तारीख को एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या की हुई बॉडी मिली थी जो नेकेड थी, न्यूड थी और उस पर सिर पे पत्थर से कुचला गया था। वहाँ पर हमारे सीएसपी चकरभाटा, टीआई चकरभाटा, एडिशनल एसपी अनुज कुमार, ये सभी लोग घटनास्थल पहुँचे। उनके द्वारा बताया गया कि सर ये बहुत ही ब्रुटल मर्डर है और प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी इसमें संगीन और बड़े सातिर अपराधी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें कोई भी सबूत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो फिर इन लोगों ने घटनास्थल का पूरा मुआयना किया, एक एक चीज़ें वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली, वहाँ पत्थर मिला जिससे कि बॉडी को कुचला गया था, सिर को कुचला गया था और साथ ही साथ में वहाँ कुछ कपड़े भी मिले थे मृतक के। उन कपड़ों को इकट्ठा किया गया अपने ई साक्ष्य के तहत और इसके बाद पुलिस की जो टीम हमारे एडिशनल एसपी, डीएसपी और टीआई थाना चकरभाटा, एसीसीयू, इस सभी की टीमों ने बड़ी इसमें मेहनत की है। लगभग 100 सीसीटीवी के आसपास उनका इनपुट लिया है, टेक्निकल इनपुट लिया है। उससे हमें जानकारी लगी कि जो मृतक है और जो आरोपी थे 2, वे तिफरा शराब दुकान से शराब लिए थे और दिनांक 15 जुलाई को वो लोग वहाँ से शराब लेकर वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पहुँचकर चूँकि इस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा एक संगीन कारण है जिसमें कि जो मृतक है साहिल कुमार पाटले, इसकी पत्नी है वर्षा खुटे, जिससे उसने शादी तो मंदिर में ऐसी कर ली है, फॉर्मल कोई ऐसी शादी नहीं हुई थी। उसका एक बच्चा है और जो महिला है वो भी प्रेग्नेंट है, अभी 2 माह हुए हैं उसको। और ये मृतक जो था बहुत शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और काफ़ी उसको परेशान करता था। तो उसमें इसने जो मृतक है उसके साड़ू राजा विकास आदिले और उसका साथी है राजा बाबू खूटे और इसकी सास, ये सभी मिलकर, जो अघोषित सास है अभी बोल सकते हैं, सभी मिलकर इन्होंने प्लान किया इसको मारने का और फिर ये प्लानिंग होने के बाद फिर इस तरीके से उसकी हत्या की गई थी। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग इसमें एक फैक्ट ये भी आया है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है राजा बाबू खूटे, ये बहुत ही सातिर अपराधी है। इसने एक और मर्डर एक्सेप्ट किया है, इसने एक और मर्डर के बारे में खुलासा किया है जो कि जांजगीर ज़िले के बलौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसने एक मर्डर किया था। मृतक को उसने वहां पर मारकर और उसमें पेट्रोल से आग लगा दी थी, जहां पर कि मर्ग 90/2022 ये वहां पर 2020 कायम है। और इसमें अब ये नया खुलासा होगा। इसके संबंध में एसपी जांजगीर को सूचित किया गया है और इसमें शीघ्र वहाँ की भी टीम आएगी और वो मर्ग जांच अब हत्या के अपराध में उसमें विवेचना होगी और उसमें भी इसकी फॉर्मल गिरफ्तारी होगी और आगे की कार्रवाई होगी। कितने लोग अभी गिरफ्तारी में? अभी 4 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है।
एक अरेस्टिंग, चारों की अरेस्टिंग हो चुकी है। हाँ, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, जिसमें इसके पीछे की वजह वही मैंने बताया कि जो इसकी पत्नी थी उसको काफ़ी परेशान करता था शराब के नशे में। और आप जैसा भी अभी देखेंगे कि एक 6 माह की बच्ची है और फिर से प्रेग्नेंट है वो लेडी, तो मानसिक, शारीरिक और तमाम तरीके से उसको बहुत परेशान करता था। उससे क्षुब्ध होकर पत्नी ने और उसकी माँ ने और उसके साढ़ू ने, जो मृतक है साहिल पाटले, उसका जो साढ़ू है राजा बाबू खूटे, इसके साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया। दोनों दोस्त का अच्छा रहेगी और